दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज आप मेरे हाथ में ये 5 रुपए का कॉइन देख रहे हैं। इस तरह का कॉइन आपके हाथ में बहुत से आया होगा, गया होगा। इस प्रकार का कॉइन 2011 से लेकर के 2019 तक भारत के चारों मिंट से बने हैं। तो ये निकल ब्रास का कॉइन कभी आपने सोचा है कि ये कॉइन में भी कलेक्ट करने लायक कुछ कॉइन होते हैं? यानी इस प्रकार के कॉइन में कुछ स्केयर कॉइन होते हैं जिन्हें आपको कलेक्ट करना है। तो आइए बारी बारी से हम मिंट वाइज समझते हैं और देखते हैं कि कौन से मिंट का कॉइन हमें किस ईयर का कलेक्ट करना है और इसका फेस वैल्यू से ज़्यादा प्राइस होता है। अगर आप फ्यूचर में इसे कलेक्ट करते हैं या कुछ सीखते हैं तो आगे चल कर के यह आपके लिए बेनिफिट देने वाला भी हो सकता है। और साथ ही यह एक हॉबी है। अगर इस तरह का आप कलेक्शन करते हैं ईयर वाइज तो भी एक बहुत अच्छा कलेक्शन बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस तरह का कॉइन 2011 में भारत के चारों मिंट से इशू किए गए थे, जिसमें बॉम्बे, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। और नोएडा का कॉइन जो होता है वह कलेक्टेबल होता है। 2011 के नीचे आप देखेंगे तो डॉट मिंट मार्क होता है और डॉट मिंट मार्क का कॉइन कलेक्टेबल है। मार्केट में अगर यूएनसी टाइप का कॉइन हो तो 2011 का 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये तक प्राइस हो सकता है। लेकिन अभी यह कॉइन मार्केट में नहीं बिकता है। अगर आपके पास कलेक्शन हो या आप 2-4-10 पीस अगर आपके हाथ में आता है कहीं से कॉइन, तो आप कलेक्ट करके 2011 का नोएडा मिंट का कॉइन आप रख सकते हैं। फ्यूचर में यह कॉइन आपको आसानी से उपलब्ध नहीं होगा। इसके बाद 2012 में भी इस तरह का 5 रुपये का कॉइन भारत के चारों मिंट से इशू किए गए थे। तो 2012 के नीचे डॉट मिंट मार्क यानी नोएडा मिंट का कॉइन आपको कलेक्ट करना है। अगर आपको सर्कुलेशन से यह कॉइन प्राप्त होता है तो आप अपने कलेक्शन में इसे रख लें, बाकी कॉइन को खर्च करें। लेकिन 2012 के कॉइन को आप अपने कलेक्शन में अभी इसे रखें। और इसका भी प्राइस यानी 5 रुपये से ज़्यादा होता है। जो आप इसमें फेस वैल्यू 5 रुपये देखते हैं तो इसका अगर यूएनसी टाइप का कॉइन होगा, BUNC होगा, GMUNC होगा, तो इस तरह का कॉइन का प्राइस 100 रुपये भी हो सकता है। 2013 में भी इस प्रकार का कॉइन भारत के चारों मिंट से इशू किया गया था और 2013 के नीचे आप देखेंगे वहाँ भी आपको डॉट मिंट मार्क नज़र आएगा और डॉट मिंट मार्क का कॉइन नोएडा मिंट का होता है। तो 2013 का भी नोएडा मिंट का कॉइन कलेक्टेबल होता है। आप उसे अपने कलेक्शन में रखें और मार्केट प्राइस इसका अभी BUNC टाइप में 50 रुपये, 60 रुपये से ऊपर चल रहा है। 2014 में आप देख रहे हैं कि यह भी डॉट मिंट मार्क का कॉइन है। 2014 के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर डॉट मिंट मार्क नज़र आएगा जो नोएडा मिंट का कॉइन है। और नोएडा मिंट का कॉइन 2014 का एक स्केयर कैटेगरी का कॉइन है और वर्तमान में यह कॉइन अगर बहुत अच्छा कंडीशन में हो तो 300-400 रुपये तक भी इस कॉइन का प्राइस होता है।
और आप मेरे हाथ में जो कॉइन देख रहे हैं, अगर इस प्रकार का कॉइन आपके हाथ में हो, अगर आपके पास हो, तो इसका भी प्राइस 100 रुपये मिनिमम आप मान करके चल सकते हैं। फ्यूचर में 2014 का कॉइन अगर ज़्यादा निकलता है तो प्राइस घट सकता है, और अगर नहीं निकलता है तो यह कॉइन का प्राइस ऊपर ही रहेगा। और 2017 का किसी भी मिंट का कॉइन इस प्रकार का कलेक्टेबल नहीं होता है, यानी यह अभी मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, जिसके कारण इसका कोई प्राइस नहीं होता है। 2018 में अगर आप देखेंगे तो 2018 में डॉट मिंट मार्क वाला कॉइन यानी नोएडा मिंट का कॉइन कलेक्टेबल कॉइन है, यानी बहुत जल्द स्केयर की श्रेणी में चला गया है। और इस कॉइन का भी प्राइस दिनों दिन बढ़ रहा है। यदि सर्कुलेशन में इस तरह का और कॉइन यानी 2018 का नोएडा मिंट का कॉइन और नहीं निकलता है तो इसका प्राइस ऊपर जाएगा, और अगर कुछ कॉइन बाज़ार में आ जाते हैं तो इसका प्राइस डाउन हो सकता है। इस कॉइन का प्राइस जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं 40 रुपये 50 रुपये तक हो सकता है। यही अगर BUNC कंडीशन में होता तो 150 रुपये 100-150 रुपये आराम से 2018 के नोएडा मिंट कॉइन का प्राइस होता। नेक्स्ट 2019 में भी अभी तक 3 ही मिनट से देखने को नज़र आ रहे हैं, हैदराबाद, नोएडा और मुंबई। तो आप मेरे हाथ में जो 2019 का देख रहे हैं, आप नीचे देख पा रहे होंगे, यह हैदराबाद मिंट का कॉइन है, यानी 2019 के नीचे आप स्टार मिंट मार्क देख पा रहे होंगे। तो स्टार मिंट मार्क का कॉइन 2019 का एक स्केयर कॉइन होता है, और अभी इस कॉइन का प्राइस लगभग JMUNC कंडीशन में 200 रुपये तक आप मान करके चल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास, जैसा कि मेरे हाथ में कॉइन है, आप इसे देख पा रहे होंगे, तो इस प्रकार का कॉइन का भी प्राइस 100-150 रुपये होता है। अगर यह जितने भी पीले वाले कॉइन हैं यानी कॉपर निकल वाले कॉइन, अभी इनका फिक्स प्राइस नहीं है, कभी भी इनका प्राइस ऊपर या नीचे जा सकता है। चूँकि यह 2011 से 2019 तक ही बने हैं, तो हो सके कि इनका कुछ लॉट दबा हुआ हो, और अगर मार्केट में इनका लॉट आ जाता है किसी भी ईयर का, जिसे मैं स्केयर या कलेक्ट करने लायक बोला हूँ, तो हो सकता है कि उसका प्राइस नीचे जाए। अगर नहीं आता है तो ऊपर ही होगा। अगर आप एक कलेक्टर हैं, अगर इस क्षेत्र में रुचि रखते हो, आपको इंटरेस्ट हो, तो कम से कम एक पीस अपने कलेक्शन में ज़रूर रखना चाहिए। अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।